तो चलिए सुप्रीम कोर्ट के उस केस पर बात करते हैं जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर आने से पहले मैं 19 दिसंबर 2011 के उत्तराखंड हाई कोर्ट के एक निर्णय पर बात करना चाहता हूं। हुआ यूं कि 2010 में दो जनहित याचिकाओं के जरिए कोर्ट से यह मांग की गई कि उत्तराखंड राज्य में पशु बलि पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। उन रिट याचिकाओं में कहा गया कि राज्य में स्थित कई मंदिरों में पशुओं का वध किया जा रहा है, जो इस क्षेत्र में लागू कानून का उल्लंघन है। यह भी कहा गया कि जब ऐसी बलि दी जाती है तो बकरियों के साथ साथ भैंसों की भी बलि दी जाती है और भैंसों के शवों को सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। उन याचिकाओं में कहा गया कि जिस तरह से पशुओं की बलि दी जाती है वह घृणित है। याचिका में यह भी कहा गया कि खुले में बलि दिए जाने को स्वीकार्य नहीं किया जा सकता और ऐसा करना लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में पाबो के पास एक जगह है जहां मूंगखाल में मूंगखाल कालिंका मेला लगता है। उस मेले में बकरों के साथ भैंसों की बलि भी दी जाती है और भैंसों की लाशों को सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। हाई कोर्ट के इस जजमेंट से पहले 7 दिसंबर 2010 को हाई कोर्ट एक ऑर्डर जारी कर चुका था जिसमें कहा गया था कि खुले में बलि देना गैर कानूनी है और मारे गए पशु को सड़ने के लिए छोड़ा जाना भी गैर कानूनी है। यह माना गया कि बलि देने वाला परिवार या व्यक्ति उस पशु को अपने साथ ले जाएगा। कोर्ट के उस ऑर्डर पर उत्तराखंड की अलग अलग मंदिर समितियों ने अलग अलग 3 तरह के विचार कोर्ट के सामने रखे। कुछ मंदिर समितियों ने कहा कि वे पशु बलि को बंद कर चुके हैं, कुछ ने कहा कि वे बलि को जल्द ही बंद कर देंगे और कुछ ने कहा कि ऐसा करना ठीक नहीं है क्योंकि यह उनकी प्राचीन धार्मिक परंपरा है और ऐसा करने से लोगों में असंतोष फैलेगा। कई कानूनों का हवाला देते हुए अंत में कोर्ट ने निर्णय सुनाया कि भगवान को खुश करने के लिए पशु बलि देना एक अपराध है। उत्तराखंड हाई कोर्ट के उस फैसले के अनुसार किसी जानवर को तभी मारा जा सकता है जब उससे मनुष्यों के लिए भोजन प्राप्त करना हो, अन्यथा किसी भी जानवर को मारना अपराध माना जाएगा। कोर्ट ने अपने फैसले के पैरा 8 में लिखा कि इट इज इलीगल टू सैक्रिफाइस एन एनिमल एंड लीव द कॉर्प्स ऑफ द एनिमल टू रॉट। The person sacrificing an animal can only sacrifice the same, not for the purpose of appeasing the gods as he believes, but only for the purpose of arranging food for mankind. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि भोजन प्राप्त करने के उद्देश्य से भी किसी जानवर को उन क्षेत्रों में बूचड़ खाने के बाहर नहीं मारा जा सकता जो क्षेत्र नगर पालिका या नगरों या कस्बों या शहरी या अर्धशहरी क्षेत्रों में आते हैं और नगर पालिकाओं या अन्य स्थानीय अधिकारियों के क्षेत्र में आते हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में बूचड़ खानों के बाहर जानवरों को मारने पर रोक नहीं है, बशर्ते कि ऐसा करके भोजन जुटाया जा रहा हो, न कि भगवान को खुश किया जा रहा हो। कोर्ट के फैसले के अनुसार उत्तराखंड के ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में जानवरों को खुले में मारा जा सकता है जो किसी लोकल अथॉरिटी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। अपने फैसले तक पहुंचने के लिए कोर्ट ने केंद्र के कानून को आधार बनाया। उस कानून का नाम है द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960। इस कानून का सेक्शन 13(3)(e) कहता है कि भोजन हासिल करने के लिए जानवरों को नियम के अनुसार मारा जा सकता है। कोर्ट का यह फैसला बता रहा है कि हिंदुओं में भी पशु बलि की परंपरा रही है और अभी भी है और अनेक मंदिरों में पशु बलि खुले में दी जाती थी और अनेक जगहों पर अब भी दी जाती है। इसलिए पशुओं की हत्या करने को एक धर्म के मानने वालों के साथ जोड़ना सही नहीं है और न ही यह बात तथ्यात्मक रूप से सही है।